जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों आज ये वीडियो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पहले ही करा चुके हैं जिसमें 410 क्वेश्चन करवाए गए थे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत 400 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इस प्रकार टोटल आपके 810 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि स्पीडी 1 ईयर की करंट अफेयर्स से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों वीडियो होने वाली हैं। दोस्तों पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष होता है। अगला, PBWRS1 गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा PBWRS1 जो कि एक नई गेहूं की प्रजाति है, ये विकसित की गई है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शौकत मिर्जियोयेव जो कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अन्न भाग्य योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो अन्न भाग्य योजना जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, UNDP एंड OPHI के द्वारा दी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। एशियाई एथलेटिक संघ यानी कि AAA ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को AAA के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार दिया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, IFSCA का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो IFSCA का चेयरमैन के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य के न्यूज चैनल ने AI न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो AI न्यूज एंकर लीसा जो कि उड़ीसा राज्य सरकार के न्यूज चैनल के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। घुमंतू फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो घुमंतू फेस्टिवल का आयोजन लेह और लद्दाख में किया जा रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो कुल 11 पदक अपने नाम भारत ने किए हैं विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में। 11-12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। निर्मला बुच जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है महाकाली नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? तो 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पार्थ सालुंखे बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। बेस्टिल डे परेड का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बेस्टिल डे परेड का आयोजन फ्रांस देश में किया जाएगा। डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है।
हाल ही में किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो टेलीमानस चैटबॉट जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभ्यास साल्वेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो साल्वेक्स अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है? तो तमीम इकबाल का संबंध जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका संबंध बांग्लादेश से है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस एस.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नैरोबी केन्या में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो मो जंगल जामी योजना ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपने नाम किया है। ये सही जवाब है। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो कुवैत टीम को हराकर भारत ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर कौन चुने गए हैं? तो अजीत आगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर चुने गए हैं। सी सही जवाब है। हाल ही में FAO द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बार फिर महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्यू डोंग्यू को FAO का पुनः महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में 23वें SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। कौन अध्यक्ष रहा है SCO का? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला, ई-सारस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से ई-सारस मोबाइल ऐप का संबंध है। ए करेक्ट ऑप्शन है। देश का पहला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये इंदौर नगर निगम है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात राज्य में रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। हाल ही में जारी की गई वोमेन्स ODI रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सी टीम है? तो वोमेन्स ODI रैंकिंग में पहले पायदान पे ऑस्ट्रेलिया टीम है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य से पालनहार योजना का संबंध है। थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो थ्रेड्स ऐप का संबंध मेटा से है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब अपने नाम त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा राज्य ने जीता है। हाल ही में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेक्शन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। डी सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो R21 मैट्रिक्स M टीका जो कि मलेरिया से संबंधित है। ए सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में रही माना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो माना पटेल का संबंध तैराकी से है। बी सही जवाब है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में RBI के द्वारा नया अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO कामेश्वर राव को दवंती को नियुक्त किया गया है। ए सही जवाब हो जाएगा इसका।
हाल ही में गायिका सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध है असम राज्य से। वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये श्रेयांका पाटिल बनी है, ये सही जवाब है। हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें पायदान पर है, 20 सही जवाब है। हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? कोल इंडिया के नए चेयरमैन पीएम प्रसाद बने हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चर्चा में रहे खिलाड़ी यूकी भाभरी किस खेल से संबंधित है? तो यूकी भाभरी जिनका संबंध टेनिस से है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छन नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो अच्छन नदी क्रूज जो कि साबरमती नदी पर निर्मित किया गया है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इस डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ये सही जवाब है। पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो पेन पिंटर प्राइज 2023 जो कि माइकल रोशन को प्रदान किया गया है, ये सही जवाब है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वेर स्टेपन ने जीती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य जो कि भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बन गया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का संबंध किस राज्य से है? तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का संबंध झारखंड राज्य से है, डी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक लीड स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ड्रीम 11 को घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल जो कि तुषार मेहता हैं, ए करेक्ट ऑप्शन है। एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने जीता है, बी सही जवाब हो जाएगा। लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो मैरी कॉम को प्रदान किया गया है, एक करेक्ट ऑप्शन है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर स्थापित की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो कि चेन्नई में स्थापित की गई है। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक का सुनिश्चित किया गया है? तो 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला, हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हर साल वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो चिखल कालो उत्सव जो कि गोवा राज्य में मनाया गया, एक करेक्ट ऑप्शन है। एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो गिद्ध दी स्कैवेंजर को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो तमिलनाडु राज्य ने जीती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हाल ही में जारी की गई FIFA फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक 100 पे है भारत। अगला, जगंतरा अम्मा ओडी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है, एक करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन नाम रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हूल क्रांति दिवस कब मनाया जाता है?
तो हूल क्रांति दिवस 30 जून को मनाया जाता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा राज्य ओपी यहाँ पे 1 होगा, 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य शुरू करेगा। हाल ही में तमिलनाडु का नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है शिवदास मीणा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएनडीपी के नए उप प्रमुख जू हाओलियांग को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को GI टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की अमरोहा ढोलक जिसे GI टैग प्रदान किया गया है, ये अमरोहा जिले में बनती है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को MCC मेरीलबोन क्रिकेट क्लब की विश्व क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेटर को जो कि झूलन गोस्वामी है, इनको भी हाल ही में MCC यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, झूलन गोस्वामी। अगला, दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भटनागर को CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो उसमें भारत 67वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी? तो इसका प्रारंभ हरियाणा राज्य से होगा। ए करेक्ट ऑप्शन है। PM प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो PM प्रणाम योजना का संबंध कृषि क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बुक नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोटेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डेविड हार्डिमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राजेंद्र सिंह दत्त को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पहली महिला कबड्डी लीग WKL का खिताब किसने जीता है? तो पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब उमा कोलकाता के द्वारा जीता गया है। डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में पंजाब का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग वर्मा को पंजाब का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका देश में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो सिविल नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से है। हाल ही में किसे UNOOSA यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आरती होला मैनी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बुक दी योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रूपा पई के द्वारा दी योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लिखी गई है। ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये लद्दाख राज्य में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। बी करेक्ट ऑप्शन है। खारची यानी खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है। महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब। हाल ही में किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ग्रीस के नए प्रधानमंत्री जो कि क्यारिकोस मित्सोटाकिस हैं बने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्यारिकोस मित्सोटाकिस, जो कि ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल IPAF का पहला कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पंडित PD बाउल को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में नंदी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में हो रहा है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन। हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जॉन वी गुडेनफ का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में किसे केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी वेणु को केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो रण विजय अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किससे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जो कि ऑर्डर ऑफ द नाइल है, इससे सम्मानित किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? तो दीक्षा डागर का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कॉन्टेंडेंस टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी किसने जीती है? तो ये सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी के द्वारा जीती गई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो इन्हें 2007 में पद्मश्री दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहले पायदान पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने का फैसला किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस पोर्ट टेओफिक स्मारक किस देश में स्थित है? तो ये स्मारक स्थित है मिस्र देश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? तो हरद्वार दुबे का निधन हो गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। बी करेक्ट ऑप्शन है। गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है मडगांव गोवा से लेकर मुंबई तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो ये अतुल कुमार राय को प्रदान किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता कब स्थापित किया गया था? तो आर्टेमिस समझौता जो कि 2020 में स्थापित किया गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, सिंधुआ यूनिवर्सिटी, जो कि पहले स्थान पर रही है। देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई है। डी करेक्ट ऑप्शन है। गूगल द्वारा किस राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया है? तो बलिदान स्तंभ का शिलान्यास जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है? तो जोहा जो कि चावल धान की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन
कोलकाता में किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपीडिशन किस देश की कंपनी है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपीडिशन जो कि अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य कौन सा शहर माना गया है? तो ये वियना ऑस्ट्रेलिया माना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो कि बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में पहली बार मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है? तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी एस अंकुश का संबंध किस खेल से है? तो एस अंकुश का संबंध जो कि गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हंसमुख अथिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अमेरिकी कांग्रेस संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो फिंच रेटिंग्स के द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127 है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अंडर 23 वोमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? तो अंबुबाची मेले का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हाल ही में पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो पेटेरी ओरपो जो कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ एक्सरसाइज अग्नेयास्त्र 1 का आयोजन किया गया? तो एक्सरसाइज अग्नेयास्त्र 1 का आयोजन लद्दाख में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री और किस देश के रक्षा मंत्रालय के साथ इंडेक्स एक्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ये अमेरिका के साथ लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। साफ यानी कि SAFF कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में रही अबाधा योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अबाधा योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। डी करेक्ट ऑप्शन है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1973 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो RBI का डिप्टी गवर्नर जो कि MD स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में जारी की गई हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी हो गई है? तो भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है।
पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप जो कि झारखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। बुक इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध गोला फेंक से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो कि शहडोल मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2023 के जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सलमान रुश्दी को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो भी हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ यानी कि NCTTA द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसको दिया गया है? तो ये मुदित दानी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक सही जवाब है। हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये मंगोलिया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति जिसका संबंध वृक्षारोपण से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। योजना कैंसन मून शॉट का संबंध किस देश से है? तो योजना कैंसन मून शॉट का संबंध अमेरिका देश से है। बी करेक्ट ऑप्शन है। कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3 पदक जीते हैं। हाल ही में पंडित माधव राव स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंट कप किसके द्वारा जीता गया है? तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित कप इंटरकॉन्टिनेंट कप जो कि भारत देश के द्वारा जीता गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 महिला वर्ग में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो कुल 8 पदक जीते गए हैं। निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है जो कि MP में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जहाज दुर्घटना के कारण स्वेज नहर चर्चा में रही। यह नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किसे रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन भोपाल में हुआ। बिहू कुह महोत्सव का संबंध किस राज्य से है?
तो विहु कुंभ महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? तो भी हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 रामचंद्र गुहा को प्रदान किया गया, ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किसने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे, या बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये बॉन्ड्स आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो रोनाल्डो सिंह का संबंध साइकिलिंग से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यू सरवनन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में प्रारंभ हुआ, ए करेक्ट ऑप्शन है। बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है? तो बैंकॉक विजन 2030 का संबंध बिम्स्टेक से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चर्चित एशेज टेस्ट सीरीज किन दो देशों के मध्य खेली जाती है? तो एशेज टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है, डी करेक्ट ऑप्शन है। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इकबाल मसीह पुरस्कार जो कि ललिता नटराजन को प्रदान किया गया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है? तो आरबीआई का उप कार्यालय जो कि नागालैंड राज्य में खोला गया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश कौन सा है? तो ये रूस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। WHO के दी हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल HAFF में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द ईयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये बेंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया में भारत पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किसने NHPC लिमिटेड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये श्री उत्तम लाल के द्वारा ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ई स्कूटी योजना जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का आयोजन चौबटिया उत्तराखंड में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो मध्य प्रदेश राज्य की मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो इंटर मिलान ने UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, इंटर मिलान ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 45वें नंबर पर है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है?
तो रेलवे सुरक्षा बल से ऑपरेशन अमानत का संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। U20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो U20 अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब उरुग्वे के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूनेस्को में कुल वर्तमान सदस्य 193 हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसाद आम का संबंध कर्नाटक राज्य से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी करेक्ट ऑप्शन है। मई माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किससे चुना गया है? तो हैरी टेक्टर को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई है? तो शक्ति योजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा जेम का पूर्ण रूप क्या है? तो जेम का पूर्ण रूप है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि जेम का जो फुल फॉर्म है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो जाएगा, ए सही जवाब है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो कि इजराइल देश जारी करेगा। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 समिट का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका आयोजन गोवा में प्रारंभ किया गया। भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश जो कि सिंगापुर है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इसमें पहले पायदान पर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 से शुरू की गई। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा सागर समृद्धि का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय का संबंध जो कि सागर समृद्धि का संबंध पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय से है, ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर रहा है, ए करेक्ट ऑप्शन है। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया, ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में मिंडोक हेग्यास्पा के एथनिक फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में इंदिरा सागर बांध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है, ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किलाउआ ज्वालामुखी जो कि अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूनेस्को माइकल बेट्सी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये बाकन जगदीश सुधाकर को प्रदान किया गया है।
प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी ब्रिटेन देश के द्वारा की जाएगी। अगला, बिम्सटेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो बिम्सटेक एनर्जी सेंटर की स्थापना भारत में की जाएगी। अगला, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो MSP की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 देश चुने गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में है। ए करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नाटो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया गया है। इस मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका मिशन का संबंध विद्युत क्षेत्र से है। 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव्स लिव्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का संबंध किस सागर से है? तो बिपरजॉय का संबंध अरब सागर से है। ए करेक्ट ऑप्शन है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की GDP 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। अभ्यास एकथा भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। के फोन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो के फोन परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, RBI से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जायिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सावित्री पंप स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सावित्री पंप स्टोरेज परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो हेलमंद नदी विवाद, आप कीजिएगा नदी बोल दिया, हेलमंद नदी विवाद जो कि अफगानिस्तान और ईरान के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध किस देश में स्थित है? तो नोवा कखोवका बांध जो कि यूक्रेन देश में स्थित है। सी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNI के 2023 में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया है? तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में INS सतपुड़ा ने अभ्यास लिया है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, भाग लिया है। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ की गई? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य प्रारंभ की गई है। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये कर्नल सुचिता शेखर बनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रही अनुप्रिया यादव का संबंध किस खेल से है? तो अनुप्रिया यादव का संबंध शतरंज से है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 हेमलता शर्मा को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है? तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो कि जारी की गई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि NHAI के द्वारा जारी की गई है। मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो न्यायमूर्ति अजय लांबा इसके अध्यक्ष होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा रहा है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास रहा है पहले स्थान पर, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एटवर्प में फ्लैंडर्स कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 2 स्वर्ण पदक अमलान बोगोहन ने जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रही वेनेजुएला की तालावेरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो वेनेजुएला की तालावेरा खान जो कि सोना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से रामगढ़ महोत्सव का संबंध है, बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ किया गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा कवच प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कवच प्रणाली को जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रही, इसको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को WMO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा गगन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गगन का संबंध विमानन से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है, बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य कुल कितने समझौता हुए हैं? तो भारत और नेपाल के मध्य 7 समझौते हुए हैं। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया है। भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल देश की संयुक्त परियोजना है। जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत देश ने जीता है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 जून को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो लातविया के नए राष्ट्रपति जो कि एडगर रिकेविक्स को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने फीसदी
रहने का अनुमान लगाया गया, तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए चेयरमैन के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी यानी कि सेल के नए चेयरमैन के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में जारी हुआ वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता किस देश में है? तो उत्तर कोरिया में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रही माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो माँ तुझे प्रणाम योजना जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? तो यह अहमदनगर का नाम बदलने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हुआ है। यूईएफए यूरोप लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यूईएफए यूरोप लीग 2023 का खिताब जो कि सेविला ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाल ही में पद्मश्री सम्मानित वेलयानी अर्जुनन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखिका थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति आई को मंजूरी प्रदान की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन नीति आई को मंजूरी प्रदान की है। निम्न में से किसे मणिपुर का डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर का डीजीपी राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो मेघालय में प्रारंभ किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो ये 1 लाख करोड़ राशि आवंटित की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। टीसीएस के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीसीएस के नए सीईओ और एमडी जो कि के कृतिवासन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम है वी नीड फॉर नॉट तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मो घर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मो घर योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमारी घई का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आरबीआई द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 6.5% विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में चर्चित सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है? तो सलकनपुर देवी लोक का संबंध जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा, मध्य प्रदेश राज्य से है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकारी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला कहाँ स्थित है? तो पुराना किला जो कि नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण की है। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी ज्योति यार्जी का संबंध किस खेल से है? तो ज्योति यार्जी का संबंध दौड़ से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया है? तो जम्बू चिड़ियाघर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो माता खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मरवे दिजदार को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मावर का संबंध किस महासागर से है? तो तूफान मावर का संबंध प्रशांत महासागर से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन में कौन सा बैंक
शीर्ष पर रहा है। तो बीते वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन में शीर्ष पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा है। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टेपेन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तुर्की ने नए राष्ट्रपति कौन चुने हैं, या तुर्की के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रेचेप तैयप एर्दोगन, जो कि तुर्की के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में गोविंद राय एच नायक का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। IPL 2023 का खिताब गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। IPL 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर जीता है? तो ये गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। यहाँ पे इस बार IPL 2023 की विजेता जो कि चेन्नई सुपर किंग टीम रही है। तो आप लोग ये यहाँ पे गलत हो गया। 740 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि IPL 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि SV गंगापुरवाला को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस एकेडमी स्थापित की गई है? तो इसकी स्थापना असम राज्य में की गई है। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रही अराकू वैली कॉफ़ी का संबंध किस राज्य से है? तो अराकू वैली कॉफ़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। बी करेक्ट ऑप्शन है। पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक शिव प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो ये पटना नगर निगम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में किस राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? तो पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य जो कि केरल राज्य को घोषित किया गया है। भोटो यात्रा उत्सव का आयोजन संबंध किस देश से है? तो भोटो यात्रा उत्सव का संबंध नेपाल देश से है। शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? तो शासन लागूदारी का पहल का संबंध जो कि महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो UT खादर को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नामदेव सिर गंगवागांवकर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। युद्धाभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो युद्धाभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का संबंध किससे है? तो समर्थ अभियान का संबंध ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल को बढ़ावा देने से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी करेक्ट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेश गोपाल। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन के मध्य प्रारंभ की गई? तो देहरादून से नई दिल्ली प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल राजदंड किसका प्रतीक है? तो सेंगोल जो कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता
हस्तांतरित करने का या सत्ता हस्तांतरित करने के लिए दिया गया था। सेंगोल का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का या फिर सत्ता हस्तांतरित करने का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। चर्चा में रहा है एआई सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एरावत जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग C- पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन झारखंड राज्य में बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो मुरली श्रीशंकर का संबंध लंबी कूद से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सुधीर रमन कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सुधीर रमन कप 2023 का खिताब चीन देश के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचकर्म संकल्प का संबंध जो कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, बहरीना पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप SL3 वर्ग में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई है? तो ये पुरुषों की एकल प्रतियोगिता जो कि प्रमोद भगत के द्वारा जीती गई है। डी करेक्ट ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो कि ऑस्ट्रेलिया में रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामी रीता का संबंध किस राज्य से है, किस देश से है? तो इनका संबंध नेपाल देश से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हमार सुघर लायका अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो हमार सुघर लायका अभियान का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड शिखर 2024 की मेजबानी भारत देश करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावरकर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में श्री शरथ बाबू का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट ऑप्शन है, ये फिल्म अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो कपिलेश्वर मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला, पार्टी टोन्ड फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राम माधव के द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है? तो जनगणना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो नेपाल देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बी करेक्ट ऑप्शन है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 75/25 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। डी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हर साल मनाया जाता है। साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो साहस पहल का संबंध तेलंगाना राज्य से है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है?
तो कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये भारत की पहली एयरलाइन एयर एशिया बनी है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अल मोहद अल हिंद 23 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये सऊदी अरब के मध्य आयोजित किया गया। हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य बना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हिरोशिमा जापान में किया जा रहा है। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो NIA के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध झारखंड राज्य से है, डी करेक्ट ऑप्शन है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। 41वें एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, बी करेक्ट ऑप्शन है। पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? तो पारंपरिक खेल गतका का संबंध पंजाब राज्य से है। अगला, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य पहला बना है देश का। IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है, डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये लिन डैन और ली चोंग वेई दोनों को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। डेमोक्रेसी इन कोमा साइलेंस वॉइसेस ऑफ वुमेन्स विक्टिम इन बंगाल नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो JP नड्डा के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह SMP बंदरगाह का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रथेंद्र रमन को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुउद्देशीय गजपत सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बहुउद्देशीय गजपत सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है, डी करेक्ट ऑप्शन है। मंकी पॉक्स बीमारी या एमपॉक्स का वाहक कौन होता है? तो मंकी पॉक्स बीमारी या एमपॉक्स का वाहक जो कि वायरस होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की गई है, सी करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन आज का 810 नंबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? तो 4.7% खुदरा मुद्रा माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति कितना है? तो 4.7% है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। इस प्रकार से दोस्तों दोनों वीडियो में 810 लास्ट 1 ईयर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो कि स्पीडी प्रकाशन बुक के सभी क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।